हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किट्टू ममाज एंड लाइफस्टाइल। तो आज किट्टू स्कूल गए हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके उन किट्टू को स्कूल मैंने भेज दिया कि नहीं जाना ही है। मतलब छूट जाने से स्कूल क्या होता है ना, बच्चों को फिर जाने में बहुत ज़्यादा असकत लगता है। और खासकर छोटों बच्चों को तो और आप मतलब उसको उठाना, ब्रश करना, रेडी करना, नहलाना, खिलाना। मतलब सुबह में थोड़े बड़े रहते हैं, समझदार होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि मुझे स्कूल जाना है। पर जो 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, उनको रेडी करके भेजना बहुत ही टेंशन वाली बात होती है। तो मैंने किसी भी तरह करके, लेट ही हुआ लेकिन मैंने आज किट्टू को स्कूल भेजा। भेजने के बाद किट्टू के पापा भी ऑफिस चले गए हैं। अभी देखिए 10:30 हो रहा है। किट्टू के पापा ऑफिस चले गए, वो 10 बजे ऑफिस चले गए। तो मैं भी घर का काम अपना स्टार्ट कर ली कि किट्टू जब तक कि 11 बजे तक आते हैं, एटलीस्ट मैं अपना घर का जो बेसिक काम है वो कर लेती हूँ। और खाना मुझे बहुत ज़्यादा आज कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि किट्टू के पापा के लिए मैंने जो रात में पनीर बना के रखा है, तो उनको क्या है ना कि नॉनवेज नहीं तो पनीर वगैरह, मशरूम, यही सब उनको पसंद आता, भुजिया वगैरह नहीं आता है। तो मैंने पनीर बना के रखा हुआ है रात में। तो अभी सुबह मॉर्निंग में उन्होंने नाश्ता करके गया है और एक बार और दोपहर में वो खा लेंगे। तो उनका 2 टाइम के लिए मैंने पनीर रखा हुआ है और मेरे लिए भी है पनीर। तो खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ रोटी ही बनाना है। तो चलिए मैं घर का काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि किट्टू के आने से पहले, क्योंकि किट्टू का रूटीन चेंज हो गया। सुबह 8 मतलब 7:30-8 बजे उठे हैं, तो आज जल्दी दोपहर में सो भी जाएंगे। तो आज उनके हिसाब से सारा घर का काम होगा। तो अच्छा लगता है, मेरा भी लगता है कि रूटीन बन जाता है उसमें ना। वो स्कूल नहीं, किट्टू का स्कूल नहीं जाने से ना मेरा सारा रूटीन खराब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो स्कूल जाने से मैं सुबह सुबह उठ जाना, जल्दी काम कर लेना, जल्दी काम खत्म हो जाना, तो जल्दी काम हो जाता है। तो मेरा फेवरेट टाइम जब घर में कोई नहीं हो और मुझे मतलब अपना टाइम मिलता है, मी टाइम मिलता है, तो मैं गाना सुनती हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। एनर्जी मिलता है मुझे, गाना सुन के बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो मैं गाना लगा देती हूँ चैनल में, जो भी चलता रहता है म्यूज़िक, और अपना घर का काम भी कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जैसे ही मैंने घर का काम ख़त्म ही किया था, बस जा रही थी नहाने, तब तक किट्टू का टाइम हो गया था स्कूल से आने का। तो वो आ गया, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई, क्योंकि उनको आने के बाद खिलाना नहलाना सारा कुछ रहता है। और मैं बस इधर नहा के आई, किट्टू को भी नहला दिया था मैंने, क्योंकि मैं मॉर्निंग में किट्टू को नहला नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो मतलब जब भी मैं सुबह उनको नहलाने का कोशिश करती हूँ तो वो उनको नोज़ी आने लगता है, सर्दी हो जाता है, फ़ीवर आ जाता है। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ सुबह मॉर्निंग में उनका हाथ पैर धो देती हूँ, और बाकी जब वो स्कूल से आ जाते हैं मैं उसके बाद उनको नहलाती हूँ, खिलाती। तो ये सब करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था। तो मैंने किट्टू को नहला के उनको खिला लिया, तब जाके मैंने नहाया। नहाने के बाद आज मैं ये बस रेडी हो रही थी। जो किट्टू मुझे हेल्प कर रहे थे, मम्मी का कोम ला के दे रहे थे, मम्मी से पूछ रहे थे, मम्मी आप क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बस मैं रेडी हो रही थी। देखिए कितना कंफर्टेबल, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब रिलैक्स होके मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे कहीं जाने का, दौड़ने का, मतलब मैं घूम घूम के रेडी होती थी, बाल बालकनी में झाड़ती थी, तो सिंदूर खड़ा होके लगा रही हूँ, लिपस्टिक कहीं और जाके लगा रही हूँ, ऐसा ड्रेसिंग के पास नहीं लगा पाती थी मैं। ऐसे मतलब जहाँ जहाँ मिरर अवेलेबल रहता था मैं वहाँ जाके रेडी होती थी। लेकिन अभी मैं आराम से रिलैक्स होके बैठी हूँ, आराम से। जो भी किट्टू के पापा को था कि मैं बाल और सिंदूर जो है वो मैं बैठ के ही करूँ, तो मेरा तो अब तो जब से आ गया तब से मेरा पूरा कोशिश रहता, ध्यान रहता, याद में रहता है कि नहीं मुझे बैठ के ही सिंदूर और बाल करना है। तो मैं बैठ के ही करती हूँ, और ये मैं रेडी हो रही थी। हेलो एवरीवन, तो सुबह का सारा काम हो गया। मैं काम कर ही रही थी, उसी दौरान किट्टू स्कूल से भी आ गए। तो सारा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ।
सुबह सुबह काम हो जाता है ना, तो लगता है कि मतलब सारा काम ही ख़त्म हो गया है। तो बच्चों का स्कूल जाने से मम्मा का रूटीन अच्छा हो जाता है, एटलीस्ट मेरा तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि किट्टू के जाने की वजह से काम मैं सोचती हूँ उनके आने तक हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं हुआ रहता तो उसके बाद भी ज़्यादा देर का काम नहीं रहता, 15-20 मिनट का काम रहता है, तो वो सारा काम हो गया। और किट्टू भी नहा के रेडी हो गए हैं, रेड रेड पहने, आज पहले ट्यूसडे है तो किट्टू और देख रहे हैं बैठ के वो टीवी देख रहे हैं। तो चलिए गाइस मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरा एक नेचर है ना कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। मतलब अब ये मेरा ना बचपन से नेचर बना हुआ है। अगर मेरे जितने भी फैमिली रिलेटिव जो भी हैं वो अच्छे से मेरे को जानते होंगे कि मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मेरे घर में ना साबूदाना जो है ना वो काफ़ी दिन से ना, मतलब लास्ट ईयर नवरात्रा में आया था और इस साल नवरात्रा 1 साल आई थिंक हो गया है। तो मैं उसको किसी भी तरीके से इसको यूज़ करके मैं उसको मतलब ख़त्म ही कर दूँगी, उसको एक्सपायरी करके मैं फेंकूँगी नहीं। तो मैंने ये साबूदाना अपने लिए फुला के रखा हुआ है। और जैसे मैं किट्टू के पापा के लिए फास्टिंग में बनाती थी ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत, मतलब वो फास्टिंग रहते थे लेकिन जब भी मैं फ्राई करती थी ना तो मैं ज़रूर खा लेती थी उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने आज नाश्ता तो कर लिया, 1 रोटी खा के मैंने मेडिसिन खा लिया है, लेकिन मैं ये सिर्फ साबूदाना को ये करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए मैंने अपने लिए वो फास्टिंग जैसा ही बनाया है फिर से। देखिए मैंने आलू फ्राई करने के लिए रख दिया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया ताकि शाम को जब मैं चाय पीऊँगी तो उसके साथ भी मैं थोड़ा सा लेकर खा लूँगी। और अभी तो खाऊँगी खाना में, और शाम को चाय के साथ थोड़ा सा खा लूँगी ज़रा सा। तो बस यही मैं इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसको बना के मैं एक बार और मैंने बनाया था, उस दिन मैं खिचड़ी बनाई थी, साबूदाना का खिचड़ी मैंने बनाया था, और आज मैं ये आलू के साथ बना रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या जैसे ही ख़त्म हो जाए मैं वैसे ही इसको खा के ख़त्म कर दूँ। बस अब लास्ट ख़त्म हो गया, एक बार मैं लगता और बनाऊँगी, थोड़ा सा बचा है ये, एक बार मैं और बनाऊँगी तो ये मेरे पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा है ना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। एटलीस्ट लेडीज़ लोग तो समझती होगी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप उसको खा के ख़त्म कर डालो, ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ बिना वेस्ट किए हुए समय। खाना पीना सारा हो गया, मैंने कुछ बनाया नहीं था अपने लिए, मैंने जो दाल बना के रखा था वही दाल रोटी मैंने खाई। किट्टू के पापा आज उनका कहीं बाहर में तेरही का खाना था, तो वो खाना बाहर से ही खा के आए थे। और आज मैं शाम को थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं बस आज पैकिंग स्टार्ट की हूँ, कहीं मैं जा रही हूँ, वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी। जस्ट मैंने ये पैकिंग स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे ये मेरा किट्टू का कपड़ा सारा यहाँ पे हो गया है, सारा मेरा किट्टू का कपड़ा मैंने सारा रख दिया है। और यहाँ पे घर का कुछ सामान है जो मैं ले जा रही हूँ, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सामान है जो मैं बड़ा सा थैला में करके रख ली हूँ। और यहाँ पे मेरा छोटा सा हैंड पर्स है, तो मैं आज इसी में बिज़ी थी, सारा सामान वगैरह रखने में बिज़ी थी मैं। तो चलिए गए, किट्टू और किट्टू के पापा बेड पे चले गए हैं सोने तब, और मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ, शाम को बहुत ज़्यादा ही मैं बिज़ी हो गई थी ये सारा पैकिंग वगैरह करने में। तो चलिए गाइस मैं आपको अभी तो नहीं जा रही हूँ, बस मैंने जस्ट पैकिंग ही स्टार्ट की हूँ, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी फिर आपको बताऊँगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।